श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि सावन का एक पवित्र ही महीना यहाँ पर चल रहा है और इस सावन के पवित्र महीने में आज है 12 अगस्त और लग गया है सूर्य ग्रहण। सावन के महीने में सूर्य ग्रहण लगा है और ये वर्ष 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। किन किन चीज़ों का ध्यान देना है और ये सूर्य ग्रहण के बाद में दीपक आपको कहाँ लगाना है, कैसे प्रज्वलित करना है, इसकी बातें हम लोग करने वाले हैं। देखो, सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत में हो या ना हो, लेकिन हमारे पितरों का प्रभाव हमेशा हमारे ऊपर होता है। अगर हम सही ढंग से हैं तो हमारे पितरों का आशीर्वाद रहेगा, सही ढंग से नहीं हैं, उनका निरादर करते हैं तो उनका आशीर्वाद नहीं रहेगा, है ना। समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे करना है इस पूरे उपाय को। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी तिथियाँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण 2026 का है और 12 अगस्त 2026 का ये सूर्य ग्रहण। समय के बारे में बात कर लें, इससे पहले बता चुका हूँ बट ऐसे रिमाइंड आपको करा रहा हूँ। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात को 9:04 पर। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा, कब लग रहा है? रात को 9:04 पर और ख़त्म कब होगा? 13 अगस्त को रात को 1:28 पर, यानी 10, 11, 12, 1 लगभग 4.5 घंटे के आसपास का जो समय है वो कौन सा होगा आपका? सूर्य ग्रहण का हो रहा है। मानते हो आप भी? अब सुनिएगा, क्या रात में सूर्य देवता दिखाई देते हैं? बताओ जल्दी से। नहीं ना। इसका मतलब अगर यह सूर्य ग्रहण अपने भारत के समय के हिसाब से रात में लग रहा है, इसका मतलब रात में जब सूर्य देवता दिखाई ही नहीं दे रहे हैं तो क्या हमारे ऊपर उनका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसी चीज़ को देखेंगे आगे तो यह पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और उत्तरी रसिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में भारत में प्रभाव की बातें करें तो भारत में इस समय रात होने के कारण यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से इसका सूतक काल और धार्मिक जो प्रभाव है वो यहाँ पर मान्य नहीं होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? लेकिन क्या सूर्य देवता दो हैं? मतलब भारत में सूर्य देवता अलग होते हैं और रसिया में क्या अलग होते हैं? नहीं। लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक अगर देखा जाए तो अगर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहे हैं अपने यहाँ तो इसका मतलब असर नहीं पड़ेगा, बट कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे ऊपर ग्रहण का प्रभाव ना के बराबर पड़े, ठीक है ना। गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक अलग सी वीडियो मैंने बनाई है, कुछ ही देर में आने वाली है। पहले आप इन चीज़ों को समझ लो कि दीपक का क्या करना है। देखो, किसी भी चीज़ को अगर भगवान नहीं सुन रहे हैं, आपकी बातें सुनिएगा मेरी बात। कुछ लोग कहते हैं भैया उपाय करते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम पूजा पाठ करते हैं हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है पूजा पाठ इन सभी को करने से, तो अब एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको अपने पितरों को खुश करना है, ठीक है ना। पितरों को खुश करने के लिए एक नियम है, पितृ के देवता का स्मरण करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या नाम है पितृ के देवता का? अर्यमा। कुछ लोग अर्यमा बुलाते हैं, कुछ लोग अर्यमन बुलाते हैं, जो आपको समझ में आता हो उस हिसाब से नाम को लेना है, ठीक। बात करते हैं दीपक कहाँ लगाओगे। दीपक लगाने की जो विधि होगी सूर्य ग्रहण के समय के अनुकूल, मतलब 9 बजे के बाद में दीपक लगाना है और 1 बजे से पहले लगा लेना है। 1 बजे के बाद रात में कोई दीपक नहीं लगाएंगे और 9 से 1 के बीच में ही दिया को लगाना है। ये क्यों कर रहे हैं? ग्रहण का जब प्रभाव पड़ता है उस समय पूजा पाठ करना चाहिए। भारत में इसका प्रभाव नहीं है, वरना मैं दीपक लगाने के बारे में आपसे कहता ही नहीं, क्योंकि पूजा नहीं की जाती है, सिर्फ भगवान का स्मरण किया जाता है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि आप सभी लोगों को 9 बजे से 1 बजे के बीच में दीपक को लगाना, ठीक है ना। अब सुनिएगा, जब दीप लगाओगे तो आप लोगों को क्या चाहिए? हर चीज़ में स्थिरता चाहिए और भोले बाबा के पास में ही दीपक को लगाना है और स्थिरता के लिए गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। आप सोच रहे हो ऐसा, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि जब हमें अपने पितरों को खुश करना है तो पितरों के लिए क्या लगता है? हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगता है। तो घी का दिया भोले बाबा के शंकर शिवलिंग के पास में, शिवलिंग के पास में जब दिया को रखोगे उसमें घी डालेंगे, दीपक की बत्ती लंबी होगी और लंबी बत्ती के हिसाब से आप सभी लोगों को इस बत्ती का जो मुख रखना है वो साउथ डायरेक्शन, कहने का मतलब क्या है? दक्षिण दिशा की तरफ आपको इसका मुख रखना है और जलाना है। दीपक के नीचे की बात अगर हम करें तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा काला तिल रखना होगा, ठीक है ना। रख करके जला दीजिएगा। यकीन मान लीजिए
जीवन में कोई भी स्थिति अगर आपके पितरों के हिसाब से खराब चल रही होगी तो वो स्थिति अपने आप सुधर जरूर जाएगी। बस ध्यान रखिएगा, पितृ देवता अर्यमा या अर्यमन का ही स्मरण करके आप सभी लोगों को इस दीपक को जलाना होगा। ठीक है ना, बातें क्लियर हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं कुछ ऐसी बातों की तरफ जो कि हम सभी को ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारे घर में चाहे सूतक काल चलता हो या ग्रहों का समय हो या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें इंक्रीमेंट नहीं है, अगर इसको मैं हिंदी भाषा में बोलूं तो बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, पर्पस जो हमारा कोई भी होता है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। लेकिन उपाय को बताने से पहले आपको पता होगा कि अब कुछ ही दिन, लगभग 18 दिन और बचे हुए हैं सावन के, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार सा सुनहरा सा ऑफर लेकर के आया हूँ। अभी तक 2,25,000 लोगों ने ऑर्डर किया है रुद्राक्ष। आप सभी के इस प्रेम के लिए धन्यवाद। अगर एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे मंगाते हो या खरीदते हो, हर रुद्राक्ष के अपने फ़ायदे हैं। एक मुखी रुद्राक्ष सर्व सिद्धि के लिए होता है, और 7 मुखी रुद्राक्ष खूब सारे पैसे, 9 मुखी लड़ाई झगड़े के लिए, 8 मुखी बीमारी के लिए, 6 मुखी पढ़ाई। ऐसे ही हर रुद्राक्ष के अपने फ़ायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, आपको रुद्राक्ष की माला फ्री मिलेगी, आपको 50 ग्राम भस्म जो कि मैंने बेल की छाल से बनाए हैं वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आप सभी को उठाना है तो आपको करना पड़ेगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। कुछ लोग कहते हैं भैया आप तो रिप्लाई नहीं करते हो। रिप्लाई करूंगा बट थोड़ा लेट में कर सकता हूं, मैसेजेस बहुत होते हैं। आप सोचो अभी तक 2,25,000 लोगों ने ऑर्डर किया, कितनों का रिप्लाई मैंने किया होगा। तो आप भी संयम रखो, धीरे धीरे मैसेज सभी के पास जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब इस उपाय को समझने की कोशिश कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे करना है। 3 चीज़ें आपको देखनी होंगी। एक तो आप लोग को कपूर दिखाई दे रहा है, एक आप लोग को दिखाई दे रहा है, 1 मिनट भाई, एक आप लोग को यहाँ पर फिटकरी दिखाई दे रहा है, और एक आप लोग को यहाँ पर नमक दिखाई दे रहा है। तीनों में से थोड़ा 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 सारा सामान लेना होगा। एक कांच की कटोरी लीजिएगा, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा, थोड़ा सा नमक का टुकड़ा और थोड़ा सा क्या, फिटकरी। आपको इसमें डाल करके जहाँ पर भी घर की अलमारी हो, तिजोरी हो, अलमारी हो, रुपए पैसे रखते हो अलमारी में, वहाँ पर रख देना और हर 15 दिन पर इस सामान को बदलते रहना। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का जो आवक होगा वो होता रहेगा और कभी आपको परेशानियाँ नहीं होंगी। मेरी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं क्या? जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, है ना, समझ रहे हो ना? इतना करके देख लीजिएगा। आप कहोगे भैया 15 दिन के बाद जब हम चीज़ों को चेंज करेंगे तो सामान को फेंकेंगे कहाँ? बहुत सही आपका सवाल होगा। तो आप किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे, तुलसी माता का पौधा छोड़ देना, बाकी कोई भी वृक्ष के नीचे आप वहाँ पर डाल सकते हो। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा ये तीसरा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं क्या करना है। देखो, जब कभी भी ग्रहण लगता है ठीक है ना, तो हम सभी को माँ तुलसी का स्मरण तो करना ही करना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जब ग्रहण लग जाए तो ग्रहण लगने से पहले तुलसी माता के पत्ते को भोजन में अगर हम डाल करके और सभी लोग उस भोजन को खाते हैं तो ग्रहण का प्रभाव घर परिवार में नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो पहला काम तो आप लोग को यही करना है। ठीक। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना होगा, ये जो आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्या है ये, तुलसी माता का पौधा। ग्रहण लगने से पहले एक दिया तुलसी माता के पास में भी लगाएंगे। एक दीपक तो स्टार्टिंग में लगा दिया आपने भोले बाबा के शिवलिंग के पास, लेकिन दूसरा दिया लगाना है ग्रहण लगने से पहले माता तुलसी के पास में, और वहाँ पर जब लगाओगे तो गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। और दीपक लगाते समय आपको भगवान नारायण, भगवान हरि का स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना है। ठीक, इतना कर देना। दीपक के नीचे 1 चुटकी हल्दी, और अपनी बातों को जब कहोगे दीपक जलाने के बाद में तिल के तेल का दिया जलाना, और फिर उस तेल के अंदर क्या करोगे, 1 चुटकी हल्दी भी आपको डाल देनी है। मात्र इतना कर देने से पॉजिटिव एनर्जी हम लोग के घर में प्रवेश कर जाती है। बाकी कोशिश की मैंने आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की। नंबर दोबारा से नोट कर लो, 8299419143। रिप्लाई हो सकता है लेट में जाए, बट जाएगा ज़रूर, इस बात की गारंटी है।
तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।